साईं बाबा के बारे में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि सनातन धर्म में ईश्वर को पूजने की चर्चा है, ईश्वर को। और हमारा जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म का दर्शन बहुत अलग है। तो साईं बाबा को ईश्वर तो है नहीं, ये तो एक कपोल कल्पित दर्शन है जो लोगों तक पहुंचाया गया। और आज भारत की तो प्रॉब्लम यह है कि जहां मिल जाता है वहां पूजना शुरू कर देते हैं। हम जब वेद को जानते हैं, हम जब पुराणों को मानते हैं, जब हम उपनिषद जानते हैं, हमारे पास सब है। क्या उसमें कहीं साईं बाबा है? अगर हो तो मैं भी चलता हूं आपसे पूजने। जब आपके पास साक्षात परमात्मा है, साक्षात, तो परमात्मा को छोड़कर इस तरह के दर्शनों में जाके पूजा अर्चना करके हम प्रेत और पितृ योनि में ही जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो जिस साईं बाबा की लोग चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली ही वॉज अ मॉमडन। 1971 के पहले तक शिरडी में कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ कब्र थी। एक होता है हमारे यहाँ, अगर हम सनातन में जाएं तो कोई संत जब समाधि लेता है तो उसकी समाधि बनती है, चबूतरा बनता है। लेकिन मुस्लिम जगत में कब्र बनती है। आज भी उस स्थान पर जहां मूर्ति है शिरडी में, उसके आगे वो कब्र है। लेकिन सनातन को भ्रमित करने के लिए, सनातन को दुष्प्रचारित करने के लिए, मालूम है कि सनातन कैसे नष्ट हो सकता है, उसके लिए प्रोपेगेंडा चलाया गया और इतनी पब्लिसिटी की गई कि नॉर्मल हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, सबको पूज रहे हैं। लेकिन एक दर्शन में इस तरह की पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मना किया है। और ऐसी पूजा करने वाले लोग जो गड़े हुए मुर्दों की पूजा कर रहे हैं या ऐसी पूजाएं कर रहे हैं, इनको प्रेत योनि या पितृ योनि मिलती है। इसमें दर्शन आता है कि नरक भी नसीब नहीं है, क्योंकि इन सब के बाद फिर नरक आता है। तो एम मिश्रा, दिस इज द एक्चुअल रीजन। एज ए सनातनी वी मस्ट वर्शिप ओनली भगवान। भगवान मीन्स जिनके दर्शन, जिनकी चर्चा हमारे वेद पुराण शास्त्रों में है, उसके अलावा कोई पूजा की चर्चा नहीं है। अब किसी का अपना मन है, उनको वेद नहीं मानना, पुराण नहीं मानना, सिर्फ अपने मन की मानना है, तो किसी को भी पूज लो भाई। आज की तारीख में तो कई ऐसे देवता हैं जिनको लोग पूज रहे हैं, घर में इतना पूज रहे हैं कि पूछो नहीं। मतलब क्या कहूं, लेकिन असल में वो राक्षस कुल वाले हैं। राक्षस कुल के लोगों को भी आज इतनी मात्रा में पूज रहे हैं लोग कि मैं क्या कहूं आपसे। तो क्या कर सकते हैं? कलयुग है, अज्ञान बढ़ेगा। कलयुग है, सब प्रोपोगेंडा बढ़ेगा। लोग सत्य को छोड़ के बाकी सारे काम करेंगे, बस सत्य करना नहीं चाहेंगे। अब पूजा तो सत्यनारायण की होनी चाहिए। गुरुवार का दिन सत्यनारायण भगवान की, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण की पूजा का दिन है, किसी दाढ़ी वाले बाबा की पूजा का दिन नहीं है। देखिए, मुझे किसी का विरोध नहीं है और मुझे किसी से बैर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सनातन के विरुद्ध हो रही हैं। सनातन के विरुद्ध कोई भी कार्य हो तो मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी अपनी प्रॉब्लम है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सनातन के विरुद्ध मैं नहीं देख सकता। आज भगवान के मंदिरों में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए साईं बाबा की मूर्तियां लगा दी। आपकी मजबूरी है, आप वहां जा रहे हो तो आपका सर वहां भी झुक रहा है। अरे भगवान और मुर्दों में, गड़ों में कोई अंतर है कि नहीं है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ऐसे कई संत हुए, एक से एक बिरले संत हुए, क्या उन संतों ने कभी कहा कि हमारी मूर्ति भगवान के बगल में लगा दो? क्या कभी किसी संत ने कहा कि भगवान के बगल में चबूतरे पे हमको भी बैठा दो? नहीं कहा और न कहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिनको ज्ञान नहीं है वो इस तरह की पूजा करते हैं, क्योंकि वे न शास्त्रों को जानते हैं और असल में वो सनातन की नहीं जानते। भारत में जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं या जो बाहर हैं, जहां भी हैं, जिसने वेद पुराणों को जान लिया वो इस तरह की पूजाएं नहीं करेगा। जो वास्तविक सनातनी है वो कभी नहीं करेगा।
अज्ञान में कर रहा हो तो ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जैसे कल ही किसी बच्चे ने मुझे बताया कि मैंने अपने पिताजी को बोला कि इस तरह की पूजा नहीं करना चाहिए, मेरे पिताजी कई दिन तो साईं बाबा के मंदिर नहीं गए, लेकिन हम दोबारा जाने लगे। अब आप विचार कीजिए, वो बच्चे को जानकारी है, बच्चे में ज्ञान आ गया, लेकिन उनमें नहीं आया। क्यों? मोह में गिरे, ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं होता ना तो आसक्ति होती है, तो उस मूर्ति के प्रति आसक्ति हो गई, दोबारा चले गए। ज्ञान नहीं है, ज्ञान होगा तो मोह नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम ये है, तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि आप सब शनि शनि धीमे धीमे ज्ञान मार्गी भी हों। भक्ति मार्ग इज गुड, बट ज्ञान मार्गी भी हों। क्यों? भागवत में दर्शन आता है, संत बताते हैं कि भक्ति बिना ज्ञान और बिना वैराग्य रूपी पुत्र के दर्शन में है। मतलब भक्ति के अगर दो पुत्र नहीं है, एक्चुअल में ये भी एक संज्ञा है ज्ञान और वैराग्य की। इसको एक संज्ञा के रूप में ही देखिए आप, संज्ञा दे दी गई कि भक्ति के दो पुत्र, लेकिन इसको समझिए, बारीकी देखिए। कोई भक्ति करे, आज जिसको देखो वो भगत है, जो मंदिरों में जा रहा है, जो कथा सुन रहा है, जो तीर्थ कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, पहली बात है उसमें भक्ति है तो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसमें ज्ञान नहीं है, किसका? शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसको धार्मिक ज्ञान नहीं है, तो ध्यान रखना उसके साथ एक्सीडेंट होगा, इंसिडेंट होगा। वो ऐसी पूजा में जाएगा साईं बाबा टाइप में, वो मजारों में जाएगा हिंदू होकर भी, गड़े हुए मुर्दों को पूजेगा, वो वहां झोली फैलाएगा जो खुद मरा पड़ा है, जो खुद गड़ा पड़ा है, जिसको खुद कीड़े खा रहे हैं। लेकिन मूर्ख वहां जाके अपना माथा रगड़ेंगे, सोचेंगे ये तुम्हारा ये बलि है, ये बहुत कुछ कर देगा। अरे भैया बलि छोड़, तेरे पास बजरंग बली है, बलियों का बलि है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुमको तो शॉर्टकट चाहिए, तुमको भूतों से चाहिए, तुमको ईश्वर नहीं चाहिए, तुमको भूत चाहिए, और इसलिए तुम परेशान हो। इसलिए तुम्हारे तात्कालिक कार्य तो होंगे, लेकिन तुम उसमें फंसते चले जाओगे, और एक दिन ये होगा तुम ऐसे दलदल में चले जाओगे, तुम उससे निकल नहीं सकते। फिर तुमको वहां की स्थिति जो होगी वैसा ही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज दिस। तो जो लोग ऐसे लोग हैं, आप विचार खुद कीजिए। मैं आपसे एक सबसे एक प्रश्न करता हूं, छोटा सा प्रश्न है। मान लीजिए, सबको छोड़ के एक बात मानिए कि आप एक संत हैं 5 मिनट के लिए। क्या आप कभी ये चाहेंगे कि आपकी मूर्ति आपके गोविंद के बगल में लगा दी जाए? जो जवाब मिले ना, बस वैसा अपने जीवन में शुरुआत कर दीजिएगा। तो जो भक्ति है, भक्ति अगर बिना ज्ञान की है और बिना वैराग्य की है, तो वो रोएगी, उसके साथ धोखा होगा, उसके साथ एक्सीडेंट होगा, और वो किसी लायक नहीं रह जाएगी। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। आप देखिए आज लोगों की स्थिति क्या है, यहां पूज रहे हैं, यहां पूज रहे हैं, उसके बाद जैसे ही लगा, किसी ने कहा अरे अरे यहां चमत्कार हो रहा है, आ जाओ, वहां थाली लेके पहुंच गए। उन्होंने बोला एक काम करो, वहां एक बाबा जी बैठते हैं, बहुत बढ़िया है और हमारे को फायदा हुआ, वहां भी पहुंच गए। अरे तुम्हारे पास राम है, तुम्हारे पास कृष्ण है, तुम्हारे पास शिव है, भाई शक्ति है। अगर इतना ही होता, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बाबा तुम्हें झाड़ रहा है, जो 10-20 रुपए तुमसे ले रहा है, वो 10-20 रुपए के लिए तुम्हें झाड़ रहा है, 10-20 लाख अपने लिए क्यों नहीं झाड़ के पैदा कर लेता? 5 मिनट की विचार करो। अगर वो तुम्हारा ऐसे ही भला कर पाता तो पहले वो अपना भला करता, वो अपने लिए मल्टी बनाता, अपने लिए कार लाता, अपने धंधे लगाता। वो तुम्हारे धंधे, तुम कह रहे हो बाबा जी के पास गए, धंधा चमक गया। तो अगर उस बाबा के पास, सपोज अगर उस बाबा के पास जाके तुम्हारा धंधा चमक सकता है, तो राम के पास जाके क्या होगा? कृष्ण के पास जाके क्या होगा? परमेश्वरी के पास जाके क्या होगा? अगर आप राइट वे में कर्म करने लगे तो क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्रॉब्लम क्या है कि हम अज्ञानी हो गए, अंधविश्वासी हो गए, हम लोग आडंबर में चलने लगे, हम लोग शॉर्टकट्स में चले गए। और आज यही सनातनियों की सबसे बड़ी हार है। ये जितने गुरुवार के मेले हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, पीर बाबा, और ये गुरुवार वाले जितने हैं लोग जाते हैं, इनमें जो मुस्लिम कम मिलेंगे, उससे ज्यादा तुम्हें हिंदू मिल जाएंगे मत्था रगड़ते हुए अपना मुर्दों पे। और इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और बताएं मुझे जरूर,
कि वैसे शमशान में जाते हो लौट के नहाते हो, वहां जाके हो घर पे आके नहाते हो? वो भी तो शमशान है, जहां गड़ा पड़ा है, मरा पड़ा है, जो दूसरा दबा पड़ा है, वो शमशान नहीं है? शमशान नहीं है। वैसे शमशान में जा रहे हो, घर पे आके नहा रहे हो, बाहर से ही बाल्टी डाल रहे हो, और वहां शमशान में जाके वहीं से ला के घर में दे रहे हो, ले रेवड़ी खा। क्या कर रहे हो? कभी दिमाग लगाया अपना? नहीं लगाएंगे। क्यों? पागल हुए पड़े अज्ञान में। वहां भी एक मुर्दा पड़ा है, बस अंतर इतना है कि वहां 100 मुर्दे गड़े पड़े हैं, या तुम्हारा एक पड़ा। अरे मुर्दा तो मुर्दा है, शमशान तो शमशान होता है जी। वहां का ला के घर में खिला रहे हो, तुम्हारे घर में बरकत आएगी? जिंदगी में नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में फलद्या होगी? कभी नहीं होगी। तो एक तरफ तुम मुर्दा घर से आके नहा रहे हो, एक तरफ मुर्दा घर से आके खा रहे हो, बांट रहे हो, कह रहे हो बहुत बढ़िया हो गया। किस पागलपन में पड़े हो? बाहर निकलो भाई, सनातनी हो तुम, ऋषियों की संतान हो, वैज्ञानिकों की संतान हो। आडंबर अंधविश्वास से बाहर आओ, अपने जीवन को महान बनाओ। तुम्हारे पास वेद की ऋचाएं हैं, तुम्हारे पास उपनिषद हैं, तुम्हारे पास पुराण है, तुम्हारे पास क्या नहीं है? बाहर देखने के पहले अपने अंदर के उस विज्ञान, उस धर्म को जाग कर देखिए। तुमने दुनिया को दिशा दी है, तुमने दुनिया को नॉलेज दी है, तुमने दुनिया को ज्ञान दिया है, तुमने दुनिया को देखने का तरीका सिखाया है, तुमने लोगों को कपड़े पहनना सिखाया, तुमने लोगों को खाना सिखाया, तुमने लोगों को जीना सिखाया, तुमने लोगों को अध्यात्म दिया, तुमने लोगों को धार्मिकता दी, तुमने ही विज्ञान दिया पूरी दुनिया का। तुम्ही ने दुनिया को जीरो दिया, तुम्ही ने दुनिया को डेसिमल दिया। अरे क्या नहीं दिया तुमने दुनिया को? और तुम दुनिया के उनके सामने जिनको ये नहीं मालूम, जो आज भी कह रहे हैं कि अब क्या कहूं मैं, बस कैमरे पे कितना बोलूं। इसलिए अपने वैदिक साइंस को समझिए, अपने वैदिक पूजा पद्धति को समझिए। अभी मैं नवरात्र में आपसे क्या कह रहा हूं कि देखिए, रोज मां का स्वरूप अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उसका चित्रण अलग है, उसके कार्य शैली के अनुसार मां का रूप है। कभी वो 4 हाथ वाली है, कभी 2 हाथ वाली है, कभी 8 हाथ वाली है। क्यों है? कभी वो शेर में बैठी है, कभी वो अलग अलग रूप में, कभी वो श्वेत साड़ी में, कभी लाल साड़ी में, कभी एक हाथ से अक्षय दे रही है, दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रही है, एक में त्रिशूल है, एक में तलवार है। क्या है ये? कभी इस विज्ञान को समझने का प्रयास किया? समझिए, बाकी आपकी अपनी सोच है। 2 चीजें हमारे देश में सबसे ज्यादा गड़बड़ है। एक, इस तरह की जगह जाकर अपना मत्था टेकना, और दूसरा कॉन्वेंट स्कूल, क्रिश्चियन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना। क्योंकि जिन क्रिश्चियन स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वे क्रिश्चियन स्कूल उसी पैसे से, जो आप उनको फीस में देते हैं ना, उसी से आपके ही समाज के गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन उसी पैसे से करा रहे हैं, और आपके बच्चे को भी गायत्री नहीं बोलने दे रहे, टीका नहीं लगाने दे रहे, कलावा नहीं बांधने दे रहे। मतलब आप अपना पैसा भी दे रहे हो और अपने संस्कृति भी खत्म कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो आप बड़े बन जाओगे। बड़ा होके आपका बच्चा जब आपसे कहेगा आई डू नॉट बिलीव इन राम जी, आई बिलीव इन जीसस, देन क्या कमाया तुमने पूरी जिंदगी में? तब तुम कहोगे हाय हमारे साथ क्या हो गया। तो कुछ चीजों को बहुत बारीकी से देखिए। मेरा किसी भी चीज, अगर मैं किसी चीज के बारे में बोलूं तो पहले मैं अपनी रिसर्च करता हूं, अब डेटास पे बात करता हूं, आपको किसको पूजना है। हालांकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें परमात्मा को पैदा करने की ताकत है मनुष्य में। एक तरफ परमात्मा मनुष्य को पैदा करता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसी परमात्मा ने मुझे और आपको ये सामर्थ्य दिया है कि हम परमात्मा को पैदा कर सकते हैं। कैसे? किसी पत्थर को लेकर हम जागृत कर देते हैं, उसमें देवता प्रकट हो जाता है। पैदा किया कि नहीं किया? किसी पेड़ को पूज के हम उसको जागृत कर देते हैं, देवता पैदा हो जाता है। किसी नदी को पूज देते हैं, धरती को पूज देते हैं, जहां हम पूज दें वहां देवता प्रकट हो जाता है। ये हमारा साइंस है, बिकॉज वी नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद दिस प्रकृति, कि हर जगह परमात्मा है। ये प्रकृति ही परमात्मा है। अगर आप इस चीज को बारीकी से जान लें तो बहुत बड़ी बात है। आपने एक बीज बोया, दिखने में तो प्रकृति कुछ नहीं दिखाई दे रही,
रूखी धरती दिखाई दे रही है, लेकिन वही धरती उसको धीमे से बाहर 2 पत्ती निकाल के फिर एक बड़ी पेड़ बना देती है। मतलब वो जीवन दे रही है, उसने आपको भी साथ रखा है। वायु चल रही है, आपको जीवन दे रही है। सूर्य निकल रहा है, सूर्य निकलना बंद कर दे, तीसरे दिन सब खत्म, बर्फ हो जाएगा सब तरफ, सब खत्म। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं देखा, ईश्वर साक्षात सामने है। जो जीवन दे रहा है वो ईश्वर है, जल ईश्वर है, भोजन ईश्वर है। प्रकृति को समझिए, प्रकृति को साधिए। चमत्कार जीवन में आपकी लाइफ को बड़ा नहीं कर सकते। चमत्कारों के साथ एक प्रॉब्लम है, वो त्वरित होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। चमत्कार दिखाने वाले लोग भी ज्यादा दिन नहीं चलते। हाँ, हाईलाइट होंगे, सब होगा, लेकिन कितने दिन चलेगा जी? थक जाओगे आप। एक दिन आप कितना ही बाहर जाओ, कितना ही डोसा खा लो, मैगी खा लो, बर्गर खा लो, क्या क्या आता है वो सब खा लो, उसके बाद थक के घर पे आके कहोगे दाल बनी है क्या? सिंपल। जीवन यही है।